जय हिंद। औपबंधित संख्या या अक्षर योग्यता परीक्षण का ये तीसरा लास्ट वीडियो है। हम पहले ही वीडियो से बताते आ रहे हैं कि इस चैप्टर के प्रश्नों में श्रृंखला के शर्तों पर ध्यान देना है। यदि शर्तों पर ध्यान दे रहे हैं तो प्रश्न बहुत ही आसान, बहुत ही कम समय में हल हो जाते हैं। देखिए प्रश्न है, यदि संख्या 4, 8, 7, 3, 5, 2, 9 के प्रत्येक विषम अंक में से एक घटाया जाए और प्रत्येक सम अंक में एक जोड़ा जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से दूसरे अंक और दाएं से तीसरे अंक के बीच क्या अंतर होगा। तो पहले शर्त के अनुसार करें। ये जो 4, 8, 7, 3, 5, 2, 9 है, इसमें ये सम है तो इसमें एक जोड़ दें, इसमें एक जोड़ दें, घटा दें, इसमें से घटा दें, इसमें जोड़ दें और इसमें घटा दें। जो सम अंक है एक जोड़ना है और विषम अंक से एक घटाना है। तो नई संख्या क्या प्राप्त हो जाएगी? ये 5, 9, 6, 2, 4, 3 और 8। शर्त के अनुसार इस नई संख्या में क्या कह रहा है कि बाएं से दूसरे अंक और दाएं से तीसरे अंक के बीच क्या अंतर होगा। बहुत आसान। 9 और 4 का क्या अंतर होगा, केवल घटा देना है। 9 से 4 घटाएंगे 5 आएगा। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन है इस निर्देश पर। निर्देश है, निम्नलिखित प्रश्न नीचे दी गई 5 त्रिअंकी संख्याओं पर आधारित है। 5 त्रिअंकी संख्याएं हैं। पांचों प्रश्नों में से पहला प्रश्न ये है, प्रत्येक विषम संख्या के अंतिम अंक में एक जोड़ा जाए। प्रत्येक विषम संख्या के अंतिम अंक में एक जोड़ा जाए और प्रत्येक सम संख्या के अंतिम अंक से एक घटाया जाए। सम में से एक घटा दें तो इस प्रकार बनी सबसे बड़ी विषम संख्या और सबसे छोटी सम संख्या के बीच क्या अंतर होगा। शर्त के अनुसार करेंगे तो मान आएगा 495, ये हो जाएगा 527, यहाँ जोड़ना है 318, यहाँ घटा देंगे 823, यहाँ एक जोड़ देंगे 796। इस नई संख्याओं में कह रहा है कि सबसे बड़ी विषम संख्या इसमें 823 है, 823। और सबसे छोटी सम संख्या, इनमें सबसे छोटी सम संख्या है 318। अंतर पूछ रहा है, अंतर करिए। 5, 0 और 5, 505, माने ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट। प्रत्येक संख्या के पहले और दूसरे अंक परस्पर बदल दिए जाएं तो इस प्रकार बनी सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक से विभाजित करने पर परिणाम क्या होगा, क्या आएगा भागफल। तो देखिए, पहले और दूसरे अंक को बदलेंगे माने तीसरा वैसे ही रहेगा। तो ये 9, 4 बदल गया, यहाँ 2, 5 बदल गया, यहाँ 1 और 3 बदल गया, 2 और 8, और ये 9 और 7 हो गया। पहला दूसरा अंक बदल गया, तीसरा अंक यथावत रहेगा। तो कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या 975 और 946 में
सबसे बड़ी संख्या 975 है। सबसे छोटी संख्या इसमें दहाई का देखेंगे, सैकड़ा का, तो स्थान 1 का सबसे कम है, सबसे छोटी संख्या है। तो क्या कह रहा है, सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक को माने 9 में सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक से विभाजित करने पर, माने 9 में 3 का भाग देने पर क्या आएगा, 3 आएगा, माने ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट, यदि सभी संख्याओं को बाएं से दाएं आरोही क्रम में लगाया जाए तो दाएं से चौथी संख्या के तीनों अंकों का योग निम्नलिखित में से कौन सा होगा। आरोही क्रम में सबसे पहले सबसे छोटा होगा, माने जिनमें सैकड़ा का जो अंक है सबसे छोटा होगा वही संख्या सबसे छोटी। तो 3 सबसे छोटा है, तो 317 सबसे छोटी संख्या। 3 से बड़ा 4 है, तो इससे बड़ी संख्या। 5 इससे बड़ी संख्या। 7 इससे बड़ी संख्या 795। 7 से भी बड़ा 8 है, इसलिए 824 सबसे बड़ी संख्या हो गई, आरोही क्रम में हो गया। अब कह रहा है कि दाएं तरफ से चौथी संख्या, दाएं तरफ से चौथी संख्या ये है, इसके तीनों अंकों का योग पूछा है। तो 4, 9 और 6 तीनों जोड़ेंगे तो 19 आएगा, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंकों का गुणा करने पर परिणाम क्या होगा। तो इन पांचों में सबसे छोटी संख्या और इन पांचों में ये सबसे बड़ी संख्या है। इनमें तीसरे अंक, तीसरा कौन होता है, इधर भी तीसरा हो सकता है, इधर भी, तो बाएं तरफ से लिया जाता है। तो बाएं तरफ से पहला, ये दूसरा और ये तीसरा हुआ, और इसी तरह ये तीसरा हुआ। इन दोनों का गुणा करने पर 7 में 4 का गुणा करेंगे 28 आएगा, ऑप्शन ई सही है। नेक्स्ट, प्रत्येक संख्या में संख्या के भीतर सभी अंकों को बाएं से दाएं आरोही क्रम में लगाया जाए तो कितनी सम संख्याएं बनेंगी। संख्या के भीतर माने ये जो अंक है इन्हें आरोही क्रम में लगाना है। जैसे इन 3 अंकों में सबसे छोटा कौन है, 4, फिर उससे बड़ा 6, फिर उससे बड़ा 9, ऐसे लगाना है। कह रहा है कि संख्या के भीतर सभी अंकों को बाएं से दाएं आरोही क्रम होता ही है। ऐसा पहले कर लें। सबसे छोटा इसमें 2 है, फिर उससे बड़ा 5, फिर 8, इसी तरह 1, 3, 7, 2, 4, 8 और 5, 7, 9। ये हो गया संख्या के भीतर अंकों का आरोही क्रम। तो क्या कह रहा है, ऐसा करने पर कितनी सम संख्याएं बनेंगी। सम संख्या का पहचान होता है कि एकदम दाहिने ओर, माने इकाई का अंक सम हो। तो किनके किनके इकाई का अंक सम है, एक ये है, 8 है इसलिए सम संख्या है, यहाँ 8 है इसलिए सम संख्या है। कुल कितनी सम संख्याएं हुई, 1, 2, माने ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट निर्देश है, निम्नलिखित व्यवस्था को ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस व्यवस्था पर 5 प्रश्न हैं। ये श्रृंखला मिश्रित श्रृंखला है, अंक भी इसमें है, प्रतीक भी है। तो देखिए इस श्रृंखला पर पहला प्रश्न क्या है, बाएं छोर से 10वें के दाएं को दूसरा, बाएं से कह रहा है, और 10वें के दाएं दूसरा माने होता है 12वां, वो भी बाएं से 12वां दूसरा अंक। अंक या प्रतीक जो भी हो श्रृंखला में कौन सा है, तो 12वां देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
माने 5 है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट, उपरोक्त व्यवस्था में मोटे आकार में दी गई श्रृंखला में, इस श्रृंखला में 2, 4, 8, 5, 6 ये मोटे आकार में है। मोटे आकार में दी गई श्रृंखला में संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच, माने आगे या पीछे दोनों दिशाओं में हो सकता है, प्रत्येक के बीच उतनी ही संख्याएं हैं जितनी संख्यानुक्रम में होती हैं। माने प्रश्न समझ रहे हैं, जैसे 4 और 7 के बीच 5, 6 दो संख्याएं होती हैं, तो 5, 6 के अतिरिक्त कुछ भी हो सकता है, बस 2 का अंतर होता है तो श्रृंखला में 2 होना चाहिए। जैसे 10 और 15 के बीच 11, 12, 13, 14 4 अंक होते हैं, 4 संख्याएं, तो इसी तरह श्रृंखला में 4 संख्याएं होनी चाहिए। तो देखिए 2 से पहले चेक करिए, 2 और 4 के बीच 1 का अंतर होता है, यहाँ एक भी अंतर नहीं है, माने 2, 4 नहीं हो पाएगा, पूरा चेक करना पड़ेगा। 2 और 8 के बीच तो बहुत ज्यादा अंतर होता है। 2 और 5 के बीच चेक करिए, 2, 3, 5 माने 2 संख्याएं होती हैं। कौन कौन? 3 और 4। तो 2 और 5 के बीच 2 संख्याएं, तो यहाँ कोई भी 2 हो सकती हैं। देखिए कोई भी 2 संख्याएं हैं, माने एक जोड़ा ये हो जाएगा। प्रश्न में जो शर्त दिया है उसके अनुसार आगे या पीछे जाने पर जो श्रृंखला होती है, जो संख्यानुक्रम होता है, उसमें 2 और 5 के बीच 2 संख्याओं का अंतर, उसी तरह 2 संख्या का अंतर है यहाँ। तो 2, 5 हो रहा है तो 2, 6 भी हो जाएगा, क्योंकि तुरंत बाद है। तो इस 2 से 6 का भी हो जाएगा। 2 और 6 के बीच 3 संख्याएं होती हैं, तो 3 है। और क्या हो सकता है? 4 से 8 का 4 का अंतर माने 3 संख्या नहीं हो पाएगा। 4 से 5 का 1 अंतर माने 1 भी नहीं होना चाहिए, तो है। 4 से 6 में 2 संख्या माने 1 संख्या। कहने का मतलब समझिए, 4, 2, 6, लेकिन बीच में होता है 1। हमेशा जितना आप संख्या से संख्या का डिफरेंस करते हैं उससे कम होता है। जैसे 15 और 18 के बीच, तो 15, 3, 18, लेकिन बीच में 2 ही होता है। क्या क्या? 16, 17। तो यही बता रहे हैं हम कि 4, 2, 6, लेकिन बीच में 1 ही होना चाहिए, 2 ठो है, माने 4 से नहीं बन पा रहा है। 8 से चेक करें, पीछे तो चेक हो चुका है। 8 से 5 का नहीं बन पाएगा, ज्यादा अंतर है। 8 से 6 का 2 का अंतर होता है, इसलिए बीच में 1 संख्या होगी। 8 और 6 के बीच 7 जानते ही हैं, तो 1 संख्या होती है। यहाँ भी कोई 1 संख्या है, माने 8 से ये बन जाएगा 6 का जोड़ा। और अब 8 चेक हो गया, तो और आगे चलें। 5 से 6 का, तो 5 से 6 का सीधे सीधे साइड में ही है, संख्यानुक्रम ही है, कुछ तर्क ही नहीं करना है 5 से 6 के लिए। तो कुल कितना होगा? 2 से 5 1, 2 से 6 2, 8 से 6 3, और 5 से 6 4। ऐसे भी देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, कुल 4 है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट, उपरोक्त व्यवस्था में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के एकदम बाद एक पूर्ण वर्ग है? एकदम बाद माने तुरंत दाहिने। तो प्रतीक के दाहिने, ये चिन्ह है बीटा का, इसके दाहिने 1, ये है पूर्ण वर्ग, क्योंकि 1 का वर्ग 1 होता है। इस प्रतीक के दाहिने 6 है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। इस प्रतीक के दाहिने 9 है, ये भी पूर्ण वर्ग है। 3 में 3 का गुणा करते हैं 9 आता है। इस प्रतीक के दाहिने 3, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। माने कुल कितने हैं प्रतीक के दाहिने पूर्ण वर्ग? 1, 2, माने ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट,
उपरोक्त व्यवस्था में ऐसे कितने पूर्ण वर्ग हैं जिनमें से प्रत्येक के एकदम पहले एक सम संख्या है, माने बाएं ओर सम संख्या और दाहिने ओर पूर्ण वर्ग हो, ऐसा कितना जोड़ा है? तो देखिए, सम संख्या है बाएं ओर, दाहिने ओर पूर्ण वर्ग, एक ये है, ये सम संख्या तो दाहिने ओर पूर्ण वर्ग नहीं है, ये सम संख्या तो पूर्ण वर्ग नहीं है। फिर आगे चले, सम संख्या है पूर्ण वर्ग नहीं है, ये सम संख्या है और दाहिने ओर पूर्ण वर्ग है, एक जोड़ा ये है। ये सम संख्या है लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ये सम संख्या है लेकिन चिन्ह है। इस तरह श्रृंखला में शर्त के अनुसार खोजने पर कुल 2 जोड़ा मिला, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, यदि उपरोक्त व्यवस्था में से सभी प्रतीक हटा दिए जाएं तो उपरोक्त व्यवस्था के दाएं छोर से 12वां निम्न में से कौन सा होगा? सभी प्रतीक को हटा दीजिए। अब कह रहा दाएं तरफ से 12वां, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12वां क्या है? 5, ऑप्शन बी सही है। तो रीजनिंग के नेक्स्ट चैप्टर के लिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।